गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था सोलिडिटी के बारे में, और सोलिडिटी का जो फैक्टर था उसके बारे में डिस्कस किया था। किसी भी सॉलिड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो डिजॉल्व करने के बाद कौन कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो उस फैक्टर में हमने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा रहता है वैसा में घुलता है, यानी पोलर घुलेगा पोलर में और नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में। और दूसरा एक फैक्टर था उसका कौन सा, टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो दोनों फैक्टर हमने पिछले वीडियो में आपको हम डिस्कस करके बताए थे, ये दोनों फैक्टर से कैसे सोलिडिटी को इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। और नेक्स्ट जो एक सोलिडिटी का कॉज था जो हम पढ़ाए थे, उसमें एक और टर्म्स था, जो टर्म हम आज उसको हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। इनर्जेटिक ऑफ डाइजोल्यूशन प्रोसेस। इनर्जेटिक ऑफ डाइजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, जब भी डाइजोल्यूशन होता है, यानी जब भी सॉलिड और सॉल्वेंट घुलता है। डाइजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइजोल्यूशन का मतलब यह होता है कि किसी भी सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है ना। अगर सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कौन सा, डाइजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो डाइजोल्यूशन प्रोसेस में होता है तो कब घुल जाता है, घुलने के बाद की कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी सॉलिड घुलता है तो उसके चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल आता है। जब भी कोई सॉलिड घुलता है तो उसके चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल आता है, और वाटर मॉलिक्यूल और सॉलिड के कटायन और एनायन, दैट इज हाइड्रेटेड कटायन एंड हाइड्रेटेड एनायन के बीच में आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण वो सोलिडिटी होती है, यानी कि वो सॉलिड उसमें क्या होता है, घुल जाता है। बट एक और टर्म है जिसके आधार पर हम ये बताएंगे कि सोलिडिटी होती है तो कब होती है, ठीक है ना। वो टर्म है कौन सा, इनर्जेटिक्स, डाइजोल्यूशन ऑफ इनर्जेटिक, डाइजोल्यूशन ऑफ इनर्जेटिक्स ऑफ डाइजोल्यूशन प्रोसेस में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट एक नेचर और होता है, ठीक है, समझिएगा। सॉलिड पार्टिकल यानी जो घुलने वाला पार्टिकल है, उस सॉलिड के बीच का इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन, और सॉल्वेंट और सॉलिड तीन टाइप के इंट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जब भी डाइजोल्यूशन होता है। डाइजोल्यूशन का मीनिंग आप समझ रहे हैं, यानी सॉलिड सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं। तो जब भी डाइजोल्यूशन होता है तो तीन टाइप का फोर्स वहाँ पर क्या होता है, इंट्रैक्ट होता है, इंट्रैक्शन, तीन टाइप का फोर्स वहाँ पर ऑपरेट होता है। और उस फोर्स के वैल्यू के आधार पर ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि सोलिडिटी होगी या सोलिडिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं एनर्जेटिक कैसा होता है, ठीक है ना। करा एनर्जेटिक से पहले आप इसको हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है ना। करा थ्री टाइप्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स रोल इन द डाइजोल्यूशन ऑफ सॉलिड बी। डाइजोल्यूशन ऑफ कौन सा, सॉलिड कौन सा, बी इन सॉल्वेंट, SOLV मतलब सॉल्वेंट ए। जब कोई भी सॉलिड बी सॉल्वेंट ए में अगर हम डालते हैं, इसको इसमें डिजॉल्व करते हैं, इट मीन्स डाइजोल्यूशन, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजोल्यूशन। जब भी डाइजोल्यूशन होता है सॉलिड और किसके बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, तो थ्री टाइप्स का फोर्स वहाँ पर, तीन टाइप, ये थ्री टाइप्स इंटर पार्टिकल फोर्स, तीन टाइप का इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है वहाँ पर जनरेट होता है, ऑपरेट होता है। दैट इज फर्स्ट वन, सॉलिड सॉलिड, यानी दो सॉलिड पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। और सॉलिड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से, सॉलिड किससे डिनोट करते हैं, बी से, यानी बीबी इंटरेक्शन, बीबी इंटरेक्शन होगा एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। पहले एक मिनट इसको, पहले एक मिनट देखिए, देखते हैं वीडियो आपको प्रॉपर्ली दिख रही है। हेडिंग दीजिए आप लोग। ओके, ठीक है ना। तो पहला कौन सा था, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, ठीक है ना, यानी बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉलिड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल के बीच में। सेकंड है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, है ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से, सॉलिड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए से, तो ए इंटरेक्शन, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज सॉल्वेंट सॉलिड, यानी ए बी इंटरेक्शन। तीन टाइप का इंटरेक्शन होता है जब भी किसी भी सॉलिड को और सॉल्वेंट में डालते हैं, तो थ्री टाइप्स का वहाँ पर इंटरेक्शन वर्क करता है। पहला इंटरेक्शन था बीबी इंटरेक्शन, इट मीन सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी ए के बीच में इंटरेक्शन होता है, और सॉल्वेंट सॉलिड यानी ए बी इंटरेक्शन होता है। इन तीन टाइप का इंटरेक्शन होता है। इन तीनों टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन फर्स्ट का रहा है कि ए एंड बी इंटरेक्शन हैव टू बी ओवरकम विच रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी ए कहने का मतलब क्या हुआ, ए कहने का मतलब हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट
एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको होने के लिए एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, मतलब वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। कब आवश्यकता पड़ेगा? जब ए इंट्रैक्शन होगा या बी इंट्रैक्शन होगा, तो यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसके बीच में इंट्रैक्शन कराने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। हमेशा माइंड में रखिएगा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट एंड वाटर वाटर के बीच में हो गया, चीनी चीनी के बीच में हुआ, ठीक है ना। अगर वाटर वाटर या चीनी यानी शुगर शुगर के बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है, तो इंट्रैक्शन कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए हमको। इसलिए हमने लिखा कि ए इंट्रैक्शन इट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी इंट्रैक्शन इट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हैव टू ओवरकम विच रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए। बट इन केस ऑफ ए बी इंट्रैक्शन इट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्यूट। ए बी इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट, और बी का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट। तो ए बी इंट्रैक्शन गेट स्टेबलाइज विच रिलीजेज एनर्जी। जब भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी क्या होता है? रिलीज करता है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी स्टेबलाइज होता है। किससे? एनर्जी रिलीज होने के कारण स्टेबलाइज होता है। हमने आपको फिगर में बताया था पिछले वीडियो में कि वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्यूट यानी कौन सा एमएक्स कंपाउंड था, तो उसके आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुआ था। तो हमने बताया था कि इस अट्रैक्शन के फलस्वरूप आफ्टर दिस एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने के कारण उसमें क्या होती है? सोलिडिटी हो जाती है। तो माइंड में हमेशा रखना है कि जब भी सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट यानी सेम टाइप मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाटर वाटर और शुगर शुगर यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट इन केस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट के बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है, तो इस इंट्रैक्शन होने के फलस्वरूप एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इन वाटर कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके लिए कंडीशन है कब डिजॉल्व करेगा, कब डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले इसको राइट कीजिए, इसको हम हटाते हैं, आपको उसके बाद दिखाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन यानी हम ये बात समझ रहे हैं कि ए इट मीन्स कौन सा? ए इट मीन्स सॉल्वेंट, ए क्या हुआ? सॉल्वेंट, अब प्लस कौन सा? बी, बी इट मीन्स कौन सा? सॉल्यूट, SLOT। ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया कौन सा? सॉल्यूट। अगर ये दोनों इंटरेक्ट करता है तो सॉल्यूशन जब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा ए बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के, तो इसमें तीन टाइप का फोर्स जो होगा वो ऑपरेट होगा, ठीक है ना। कौन तीनों होगा? एक तो फोर्स होगा जो किसके बीच में लगता रहेगा? ए यानी सॉल्वेंट और किसके बीच में? सॉल्वेंट के बीच में। एक फोर्स ऑपरेट होगा बी एंड बी यानी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में। एक फोर्स ऑपरेट होता है ए एंड बी के बीच में यानी सॉल्यूट और किसके? सॉल्यूट। तीन टाइप का फोर्स इसमें ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। जब ये दोनों इसे मिक्स करेंगे डाइजोल्यूशन होगा इसमें, जब इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, ये एक सॉल्यूशन हुआ दैट इज सॉल्यूशन। तो इसमें तीन टाइप का फोर्स ऑपरेट होता है, ए बी इट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्यूट, बी इट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट को जनरली किसे डिनोट करते हैं? बी से। एक थर्ड फोर्स होता है ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्स। लेकिन कब डाइजोल्यूशन होगा? कब डाइजोल्यूशन होगा, ठीक है ना। कब मतलब वो घुल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन होता है, तो पहले इसको राइट कीजिएगा, नीचे केस 1 में लिखिएगा, केस 1 नीचे केस 1 में राइट कीजिएगा। पहले फिगर को बना लीजिए, उसके बाद केस 1 में लिखिए। लिखिएगा इफ ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन, if A B interaction are stronger than those between AA that is AA and BB particles, then solid particles break apart
break apart and dissolution process becomes energetically 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 favorable 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 that is net enthalpy of solution is negative. Net enthalpy of solution is negative. कौन कौन इंट्रैक्शन है, कौन सा इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा? अगर ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ए बी का मतलब कौन सा? सॉल्वेंट और सॉल्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी, ए मतलब कौन सा? सॉल्वेंट, ए मतलब कौन सा? सॉल्वेंट, और बी मतलब कौन सा? सॉल्यूट। तो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन किसके? इंट्रैक्शन बिटवीन किसके? सॉल्वेंट सॉल्यूट ग्रेटर देन इंट्रैक्शन बिटवीन कौन सा? बी बी। इट मीन्स कौन सा? सॉल्यूट सॉल्यूट और कौन सा? ए ए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के इंट्रैक्शन से अगर ज़्यादा होता है इंटरेक्शन, ओके, तो इस कंडीशन में डाइजेशन को फेवरेबल करता है, यानी एनर्जेटिकली डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है, प्रोसेस कैसा हो जाता है? एक्जोथर्मिक हो जाता है, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्जोथर्मिक हो जाएगा। और यानी सीधा हम वो प्रोसेस तो हम समझ सकते हैं एक्जोथर्मिक होता था, क्या होता है, सोलिटी होती है या नहीं होती, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम कहेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स सोलिटी होगा। और जब सोलिटी होती है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नेट इंथैल्पी डेल SOLH इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, ये कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। इस कंडीशन में ये निगेटिव हो जाएगा, नेट इंथैल्पी निगेटिव हो जाता है, जो पिछले वीडियो में हमको बताए थे। तो ये निगेटिव होता है। उस समय एक और टर्म्स होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है, फोर्सली इंटरेक्ट करता है। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, यानी आयन और किसके? डाइपोल। निगेटिव डाइपोल था, एक फिगर हमने बताया था, एक डाइपोल था, एक कौन था? आयन था। उसके बीच में अगर इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये कंडीशन है सोलिटी के लिए कि अगर ए बी, इट मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, बी बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट और ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से, तो इस कंडीशन में डाइजोल्यूशन होती है। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे डाइजोल्यूशन का फेवरेबल होगा, यानी होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे डाइजोल्यूशन आकर। यहाँ पर लिख सकते हैं डाइजोल्यूशन फेवरेबल होगा, यानी अकर्स लिख सकते हैं, डाइजोल्यूशन अकर्स। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा कंडीशन है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो सोलिडिटी होती है, यानी बोल सकते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। उस कंडीशन में नेट इंथैल्पी क्या होता है? निगेटिव होता है। नेट इंथैल्पी निगेटिव होता है तो कल हमने बताया था केस में जो कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना? तो ये रहा कौन सा? केस 1 है। पहले इसको राइट कीजिए, देन आप हम केस 2 लिखा रहा है। आप हेडिंग देख दीजिए केस 2, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा कौन सा? केस 2। ठीक है ना? तो केस 2 में लिखिए, इसको आप राइट कर लिए हो जाएगा। केस 2 यहीं पर हम लिख देते हैं, केस 2, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? नेट इंथैल्पी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर डाइजोल्यूशन नहीं होगा, नॉट डाइजोल्यूशन। अगर होगा भी तो पार्शियली होता है, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं नॉट डाइजोल्यूशन, यानी डाइजोल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये केस 2 हो गया। जब क्या होगा? बी बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो साफे डाइजोल्यूशन नहीं होगा, मतलब भूलेगा नहीं, डाइजोल्यूशन प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहता तो हमने कल उस कंडीशन में बताया था कि पार्शियली ज़्यादा रहता, थोड़ा सा सोलिटी पार्शियली डिजॉल्व होता है, पूरा पूरा। एक घुलना में सोलिटी में क्या होता है? पूरा घुल गया। एक होता है पार्शियल या एक होता है नहीं घुलना। तो पार्शियली वाला जो कंडीशन आएगा ना, जब थोड़ा सा कम रहता है तब, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, पार्शियली है, तो सोलिटी होगी, लेकिन पार्शियली थोड़ा सा घुलेगा।
पार्शियली मतलब थोड़ा सा घुलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हो गया सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, तो इस कंडीशन में सॉलिडिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो केस 2 को आप राइट कर लीजिए और नीचे लिखिए, केस 2 को राइट कीजिए और नीचे लिखिए एक लाइन। या इसी से आप अपने से आप समझ रहे हैं तो लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही समझना पड़ेगा कि बस सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होती है सोलिडिटी होती है, यानी डाइल्यूशन प्रोसेस होता है। उस कंडीशन में डाइल्यूशन जो होता है या नेट इंथैल्पी जो होता है नेगेटिव होता है। अगर सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन नहीं होती है और नेट इंथैल्पी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो केस हो गया किसके आधार पर, एनर्जेटिक्स के आधार पर, ठीक है ना। एक बात हमेशा समझना है, माइंड में रखना है कि जब भी सॉलिड सॉलिड या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है तो एक में एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है, एक में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज कब होता है, जब सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। अगर सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट और सॉलिड के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, इन दोनों केस में, सेम के केस में अगर इंटरेक्शन होता है, दोनों अगर सेम रहेगा तो इस केस में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके लिए, ठीक है ना। अब इसको राइट कीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो था सॉलिडिटी ऑफ कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड था, ठीक है ना। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सॉलिडिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हेडिंग दीजिए, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सॉलिडिटी ऑफ कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड्स। सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एंड सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया था। एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल शुगर, इट मीन्स चीनी डिजॉल्व इन वाटर। शुगर क्या है, सॉलिड है, शुगर क्या है, सॉलिड है, उसको डिजॉल्व कर रहे थे वाटर में। वाटर क्या होगा, लिक्विड, यानी सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। अभी तक हम वो पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था। अब जो टॉपिक आ रहा है सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस को डिजॉल्व करेंगे किसमें, लिक्विड में। और ये कैसे डिजॉल्व होता है, गैस को कैसे डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, और इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। अब सोच कीजिए किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में कौन क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। वाटर में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज केस ऑफ कौन सा, गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन क्या है, गैस है और वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है ना। जिसको हम लोग फिश यूज, मछली जो क्या होती है उसको अपन शोषण के लिए यूज करती है, क्यों, क्योंकि वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। दूसरा एग्जांपल क्या समझ सकते हैं, जब किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया हो। एक तो हम जान रहे हैं वाटर में कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा होता है, पेप्सी जो पीते हैं, कोको कोला, ठीक है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहता है, हाई प्रेशर देकर उसको डिजॉल्व किया जाता है। जब भी उसको ढक्कन को खोलते हैं, ढक्कन ऊपर आता है तो गैस क्या होता है, रिलीज कर देता है, यानी गैस बाहर निकल जाता है। तो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कौन सा, गैस डिजॉल्व इन किसमें, लिक्विड। वो किसका एग्जांपल होगा, जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। तो ये बात तो क्लियर होगा किसी की गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है। लेकिन जनरली गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए भी फैक्टर होता है, जल्दी घुलता नहीं है। किसी भी लिक्विड में गैस जल्दी नहीं घुलता है, उसके लिए हाई प्रेशर, क्या, हाई प्रेशर जनरली अप्लाई करना पड़ता है। यानी प्रेशर जो होता है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। वो पेप्सी जो होता है, पेप्सी जो हम लोग पीते हैं, कोको कोला पेप्सी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है और हाई प्रेशर से प्रेशर दे के डिजॉल्व किया रहता है। जैसे ही ढक्कन हटाते हैं कि प्रेशर रिलीज करता है, ढक्कन हटाएंगे कि प्रेशर रिलीज करता है और गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल होता है कि प्रेशर देके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया था, डिजॉल्व किया गया था, ठीक है ना। तो किसी भी गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स करता है। थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर और कौन सा एक फैक्टर, टेम्परेचर। इसमें भी लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, इसमें भी लाइक डिजॉल्व लाइक, बट प्रत्येक गैस का एक्सटेंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे फैक्टर इफेक्टिव में, ठीक है ना, एक वीडियो और लगेगा। तो पहले इसमें कहता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, यानी सोलिबिलिटी ऑफ गैस को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, जनरली एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस that can dissolve per liter of the solvent, per liter of the solvent। पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितना मोल किसी भी गैस का डिजॉल्व है, दैट इज द सोलिबिलिटी। द सोलिबिलिटी का जो डिफिनीशन लिक्विड के लिए था वही डिफिनीशन गैस के लिए भी है, सेम है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस, वहाँ था नंबर ऑफ मोल ऑफ कौन सा, सॉलिड पार्टिकल दैट डिजॉल्व इन 1 मोल ऑफ कौन सा, 1 लीटर ऑफ कौन सा,
सॉल्वेंट। यहाँ भी वही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस दैट कैन डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना मोल सॉलिड डिजॉल्व है। सॉलिड कैसा है, इसमें गैसियस सॉलिड है, नॉट सॉलिड, गैसियस सॉलिड। तो कितना मोल गैसियस सॉलिड 1 लीटर सॉल्वेंट डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करा है, एट द गिवन कंडीशन मोल पर लीटर है, मोल बटा में लीटर, पर लीटर का मतलब क्या हुआ 1 लीटर में। ठीक है ना। या अदर टर्म्स में कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के आधार पर भी लिक्विड के गैस का सॉलिडिटी लिक्विड में डिफाइन कर सकते हैं। फिर से समझिए, मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स बी, ये सॉलिड का मोल फ्रैक्शन हुआ, एंड एक्स ए का मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ। तो मोल किसी भी सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, सॉलिड के यानी गैसियस सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी हम सॉलिडिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको किसने दिया था, हेनरी लॉ ने, जिस अगले वीडियो में पढ़े हैं। कौन सा लॉ, हेनरी लॉ। तो अभी तक जो हम लोग सॉलिडिटी पढ़ रहे थे, चाहे गैस का लिक्विड में हो या सॉलिड का लिक्विड में, लेकिन डिजॉल्व किस में कर रहे थे, लिक्विड में। एक बार सॉलिड को डिजॉल्व किए थे, आप किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो था थ्योरेटिकल टर्म्स था। अब गैस, कोई भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व करता है, इसके लिए हेनरी लॉ यानी हेनरी ने एक लॉ दिया था, जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मोल फ्रैक्शन। किसके आधार पर दिया था उन्होंने, मोल फ्रैक्शन के आधार पर, यानी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है किसी भी गैस की सोलबिलिटी, किस में, लिक्विड में। यानी लिक्विड में अगर किसी गैस को घुलाएंगे तो वो मोल फ्रैक्शन भी क्या करता है, मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप हेडिंग देकर इसको लिख लीजिए कि हाँ सॉलिडिटी ऑफ गैस होता क्या है मोल फ्रैक्शन टर्म में। अब इसका कुछ फैक्टर हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना, पहले इसको राइट कीजिए। अब ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट इंड हो रहा है, फिर इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स आ रही है। ठीक है ना। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें कौन सा, हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ पर भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है ना। तो हेनरी लॉ के आधार पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसको लिखना भी है। ठीक है ना। अब इसका 3 फैक्टर है, जो कि हम अगले ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें लंबा हो जाएगा तो उसको आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है ना। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कम से कम वो 15-20 मिनट का 3 फैक्टर है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। आपको फिर से समझा रहे हैं, आपको हमने कल एक नोटबुक कहा था खरीदने के लिए। हम सभी स्टूडेंट से बात करके उसका प्रीव्यू ले रहे हैं कि हाँ आखिरकार वो लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है, और उसको जो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में लिखना है, जो कि अलग उसका नोटबुक बनाना है। और उसके बाद हमको काम ऑर्गेनिक पर करना है। फिर से हम कह रहे हैं, हमको ऑर्गेनिक पर रिएक्शन पर काम करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन पर, और उसको स्टार्ट करना है हेलो फॉर्म्स को। ठीक है ना। ये 2 चैप्टर सोल्यूशन तब तक इंड हो जाएंगे, तब तक हम सोल्यूशन और कौन सा, सॉलिड स्टेट 2 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके होमवर्क में रहेगा कौन सा, होमवर्क में आपको हमने ऑर्गेनिक का रिएक्शन देना है, जो हर एक साल देते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बोर्ड पर, और उसको कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन की कोई गारंटी नहीं कब खुले ना खुले, लेकिन खुलेगी, ये फिक्स है। लेकिन आपके पास समय कम रहेगा, इसलिए जितना काम कर सके। वो रिएक्शन चार्ट होता है जो आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, सबको दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पर रिएक्शन चार्ट। उसको लिख कर आपको हमको फॉरवर्ड करना होगा, जहाँ सर हम लिखे हैं, और उसको कंप्लीट करना है 1 बाय 1, 4 लाइन एक में आएगा, वो लाइन को कंप्लीट करना, आपको तरीका बताया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है कौन सा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो रेंस, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना। उससे पहले भी मैकेनिज्म पढ़ाना था, उस पर काम करना है, बट खुल नहीं रहे, लेकिन इसी पर स्टार्ट किया जाएगा। और जो प्रॉब्लम होगा आपको पूछना पड़ेगा, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि वो अगले वीडियो में उसको हम डिस्कस कर सकें। ठीक है ना। पहले ही पूछे कि सर ये एक प्रॉब्लम है, थ्योरी में भी प्रॉब्लम होता है, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर, तो उसको अगले वीडियो में एक बार और हम डिस्कस कर देंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आप इस पर इसको नोट कीजिए, आगे इसको राइट कीजिए। ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है ना, राइट।